आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से तुलसी के अंदर जो मंजरी उत्पन्न होती है, जो मंजरी आती है, उसके द्वारा किस प्रकार के उपाय करें जिससे हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वह दूर हो सकें तथा विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धन धान में बरकत हो या अन्य किसी प्रकार की कोई रुकावट हो वह दूर हो जाए और हमारा जीवन खुशहालमय रहे। तो इसी से संबंधित हम जानकारी लेकर आए। वैसे भी हम आपको बता दें, विष्णु भगवान को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वैसे भी तुलसी की कथा आप सभी ने सुनी होगी। तुलसी माता जो अगले जन्म में थी वह वृंदा नाम की स्त्री थी, जो जलिंदर नामक राक्षस की पत्नी थी, परंतु माता लक्ष्मी के श्राप के कारण अगले जन्म में वह वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर तुलसी माता के नाम से विख्यात हुई। तो वैसे भी भगवान विष्णु के ऊपर जो तुलसी दल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उसके साथ बना रहता है। और जो कोई भक्तजन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता एवं शालिग्राम की शादी करवाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत समय में वह वैकुंठ धाम को जाता है। तो इसी से संबंधित महा उपाय हम आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों से अनुरोध है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए तुलसी की मंजरी के द्वारा किस प्रकार के उपाय किए जाएं जिससे हमारी जो भी रुकावटें हैं या हमारा जीवन खुशहालमय बना रहे। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के घर धान्य दान की कमी हो रही है या बरकत नहीं हो पाती तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए उपाय बताते हैं। जिस किसी भक्तजन के धन्य दान में बरकत नहीं होती या धन की कमी आ रही है तो उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सदैव उसका आशीर्वाद बना रहता है, जिसके कारण हमारे घर में धन धान की कोई कमी नहीं होती तथा कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति के आर्थिक संकट या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी साजिश में फंस गया है, वह निकल नहीं पा रहा या दुश्मनों के चक्कर में पड़ गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, उनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, तो इसी से संबंधित उपाय बताते हैं। तो उसके लिए आप सोमवार तथा शनिवार को भगवान शिव पर तुलसी की मंजरी अर्पित करें। याद रखें कि भगवान शिव जी पर कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए मंजरी का प्रयोग करें। भगवान शिव पर सोमवार एवं शनिवार को तुलसी की मंजरी चढ़ाएं तथा साथ ही साथ अपने दुश्मनों के चुंगल से बचने के लिए या किसी प्रकार की कोई भी साजिश में फंसे हुए तो उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से कोई भी कैसा भी बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर बताते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल तथा मंजरी एकादशी वाले दिन नित्य चढ़ाना चाहिए। जो कोई भक्तजन एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को मंजरी चढ़ाता है तथा साथ में तुलसी दल चढ़ाता है तो उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा मोक्ष को प्राप्त होता है तथा भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। इसलिए हो सके तो एकादशी का व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख पाते तो विष्णु भगवान का पूजन करें तथा तुलसी दल और तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से निश्चित ही किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आपके ऊपर आ रही है तो वह दूर हो जाती है। इसी तरह आगे बताते हुए हम आपको नंबर 4 पर बताते हैं, अगर आपके घर में व्यर्थ का खर्चा रहता है या कहीं पैसा रुक गया है, पैसा आ नहीं रहा या बरकत नहीं होती, तो उसके लिए आप क्या करें। तो उसके लिए आप एक लोटा लें, तांबे का लें, तांबे का नहीं हुए तो स्टील का ले सकते हैं। उसके अंदर शुद्ध जल भरें तथा कुछ गंगा जल डालें और उसमें
तुलसी की मंजरी होती है उसको डाल लें और उसके अच्छी तरह से पूरे घर में छींटे लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, जो मंजरी के तुलसी के जो बीज हैं वो ज़मीन पर नहीं गिरें, क्योंकि वो ज़मीन पर गिरने से हमारे पैरों में आते हैं और उससे दोष लगता है। इसीलिए गंगा जल के अंदर तुलसी की मंजरी डालकर पूरे घर में अच्छी तरह से छींटा लगाएं। यह कार्य प्रतिदिन 11 दिन करते हैं तो निश्चित ही उनके घर में जो भी फिजूल के खर्चे होते हैं वह रुक जाते हैं, या पैसा आता तो है रुकता नहीं है तो भी वह रुकने लगता है, बरकत होने लगती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 5 पर हम बताते हैं, यदि कोई भक्तसज्जन घर में उत्तर पूर्व दिशा में या ईशान कोण में एक गमले में तुलसी का पौधा लगाता है तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन का लाभ होता रहता है तथा उस घर में कभी भी प्रकार की कोई उच्चाटन नहीं होती, या जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह भी घर में प्रवेश नहीं करती है, या जो बुरी शक्तियों का असर होता है उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करता है और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला को अपने गले में धारण करता है तथा सुबह तुलसी के 5 दल खाली पेट गंगा जल के साथ सेवन करता है तो उसका दिमाग हमेशा तेज रहता है। यदि कोई भी बच्चा स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, वो याद नहीं होता या याद करके भूल जाता है तो वह बच्चा प्रतिदिन 5 दल तुलसी के एवं गंगा जल सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। ऐसा करने से उनकी बुद्धि तीव्र होती है, दिमाग तेज होता है तथा स्मरण रखने की शक्ति तेज होती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा नए नए उपाय एवं दिव्य एवं चमत्कारी उपाय, जिसको आप एक ही बार करने से सभी समस्याओं का हल हो सके, इस तरह के उपाय आपको आगे और आने वाली नई वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।